Guys, today we are discussing about maths pedagogy, गणित शिक्षण शास्त्र। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है या जो भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, एमपी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स में जो गणित शिक्षण शास्त्र है, या तक कि केवीएस एनवीएस में भी इसका इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि सीटेट के सिलेबस में बहुत अच्छे तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था अपने वीडियोस में कि जो 15 नंबर का आएगा वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, जो प्राइमरी लेवल है उसमें 5 तक, और जो सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम होता है 6 to 8 वाले, उसमें 6 to 8 तक के जो मैथ्स हैं उसको आपको कवर करना होगा। अगर 9th 10th का भी अगर आपके पास टाइम है तो उसे देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज है या ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूलाज हैं, उनको आप क्लियर आप उनका कॉन्सेप्ट कर लें, क्योंकि उससे रिलेटेड 15 नंबर के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे और 15 नंबर की पेडागॉजी डायरेक्ट पूछी जाती है, और जिसका कॉन्सेप्ट बेस आगे के स्लाइड्स में आप देखेंगे। जैसे कि जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शिक्षण विधियाँ हो गई, आपका किस तरीके का टीचिंग स्किल्स आपके में होना चाहिए एज अ टीचर स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, तो वो सारी जैसे भी क्रिटिकल पेडागॉजी हैं वो मैथ्स की या जो भी सब्जेक्ट्स कंसर्न, साइंस की हो गई, संस्कृत की हो गई, हिंदी की, ये सारी जो पेडागॉजी आपको पढ़नी होगी। और ये सारी इस चैनल पे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जाकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी वीडियोज़ मैं डालूँगी। और मैं खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे ही ये जो स्लाइड्स हैं वो क्रिएट करती हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे ही। तो ये आप मेरे अकॉर्डिंग आप इसको अगर देखें तो आपको इससे बेनिफिट होगा। और बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं सोचना है, मैं हर अपने वीडियो में बोलती हूँ ये बात, कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्वेश्चंस वो आते हैं और आपने लगा रखा है पहले से, फिर भी आपको उन क्वेश्चंस को बार बार करना है। आप जितनी बार करोगे आप नोटिस करना कि आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, ताकि और आपके कॉन्सेप्ट भी साथ में इम्प्रूव होंगे। मैंने खुद 10 to 12 टाइम्स लगाया था एक एक पेपर को। जैसे यूथ की मैंने कंबाइंड जो क्वेश्चन पेपर का कलेक्शंस होता है उनका हर सब्जेक्ट्स का अलग अलग लिया था मैंने, और 2011 से लेके और जितने भी अपकमिंग 2019-20 तक के जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने उसको 10-12 टाइम बार बार रिवाइज़ किया था, जिससे कि मार्क्स बहुत इम्प्रूव हुए और होते हैं। आप इसका फ़ायदा एग्ज़ाम देने के बाद मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये मेरी बात पे भरोसा करके आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करिए और साथ में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते रहिए। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं। मैथ्स की जो पेडागॉजी है, मैथमेटिक्स हेल्प्स टू क्वांटिफाई आइडियाज़, कम्युनिकेट प्रिसाइजली, बी लॉजिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स, विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड द स्पेस। ये जो स्लाइड्स हैं वो इंग्लिश में हैं, बट इंग्लिश में भी आपको मैं हिंदी में क्लियर करूँगी उसके कॉन्सेप्ट, तो आप हिंदी में नोट्स बना सकते हैं इसे समझ के। जो मैथमेटिक्स होता है वो हेल्प करता है आपको संख्यात्मक जो आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, उनको समझने में। और जो कम्युनिकेशन होता है इसका बहुत ही सटीक क्लियर होता है। जैसे कहा जाता है ना कि मैथ्स में अगर आप चाहो तो 100 में 100 स्कोर कर सकते हो, बट अगर कोई सोशल साइंस या बायोलॉजी और इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्सेप्ट बेस, उनमें आप 100 स्कोर नहीं कर सकते। तो ये जो होता है बहुत ही सटीक होता है। ये बहुत इसका अगर इसमें मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो बहुत इसमें सटीकता की बात होती है, प्रिसाइजली कम्युनिकेट संप्रेषण होता है, और ये लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। इसमें जो एबिलिटी होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की होती है। जैसे कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही लाइफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जाती हैं। तो हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। और विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड द स्पेस, और जो भी मतलब जो भी स्थान, जो भी चीज़ें हैं, जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी थियरीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को देखना और समझना, ये इस मैथमेटिक्स से हम सीखते हैं और इसका हमारे बिहेवियर में भी बहुत यूज़ है। मैथमेटिक्स एजुकेशन डेवलप्स इनर रिसोर्सेज, हमारी जो आंतरिक जो रिसोर्सेज हैं उनको ये डेवलप करता है, उसका विकास करता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड मेक देम थिंकिंग इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, और इनकी जो थिंकिंग है पर्सनली, जो चिल्ड्रन की इंडिविजुअल थिंकिंग है
उसका सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में उसका जो डेवलपमेंट है, ग्रोइंग है, वो करता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का आप देखेंगे तो आपके डेली लाइफ में बहुत यूज़ है और ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना। मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपको मैंने बताया, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करना, तो ये एक तरह से आपके में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट होता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के थ्रू। और क्रिटिकल थिंकिंग, आप क्रिटिकली थिंक कर पाते हो। जैसे मैथ्स के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप सॉल्व कर जाते हो तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उसी तरीके से लाइफ की भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसे अगर सॉल्व कर जाते हो, उससे उबर के बाहर आ जाते हो उस प्रॉब्लम से, तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस, अलग सी हैप्पीनेस डेवलप होती है। उसी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो आप में मैथमेटिक्स के थ्रू डेवलप होती है, वो आपके बिहेवियर में डेवलप हो जाती है बहुत आसानी से अगर आप मैथमेटिक्स का मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप रिप्रेजेंट करते हो उसको और उसका इंटरप्रिटेट भी करते हो कि वो कैसे आपने किया, क्या उसमें आपने फार्मूलाज लगाए, क्या मेथड यूज़ किया, वो सारी चीज़ें आप इंटरप्रिटेट भी करते हो। और कम्युनिकेशन भी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्ट होता है वो है कि संप्रेषण इसमें बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉड्यूल: टू डेवलप competencies in mathematics at the elementary level through learner friendly pedagogies। जो एलिमेंट्री लेवल पे लर्नर्स को हम पेडागॉगी जो भी मैथमेटिक्स की जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करते हैं, तो बहुत ही फ्रेंडली शिक्षण शास्त्र जो पेडागॉगी होती है वो बहुत ही लर्नर के अकॉर्डिंग होती है, फ्रेंडली होती है। टू रिलेट द कॉम्पिटेंसीज एज गिवन इन द लर्निंग आउटकम्स डॉक्यूमेंट विद द स्टेट सिलेबाई। जो लर्निंग का आउटकम होता है वो उनके सिलेबस पे डिपेंड करता है कि उनका सिलेबस किस फॉर्म में है, कैसा है, टफ है कि उनके अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें उनके आउटकम्स पे डिपेंड करता है। टू कंडक्ट एप्रोप्रिएट पेडागॉगी प्रोसेस टू हेल्प चिल्ड्रन इन अचीविंग द क्लास लेवल लर्निंग आउटकम्स। जो पेडागॉगी है, जो हमारा शिक्षण शास्त्र है, जो हमारी टेक्निक्स हैं जो टीचर की, वो सारी हेल्प करती हैं चिल्ड्रन को अचीव करने में उनका लर्निंग लेवल, कि उनकी जो लर्निंग है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे। वो सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो हमारी पेडागॉगी के प्रोसेस पे ही डेवलप करते हैं और डिपेंड करते हैं। टू इंटीग्रेट असेसमेंट विद द पेडागॉगी प्रोसेस टू कंटिन्यूसली इंश्योर द प्रोग्रेस इन लर्निंग बाय ऑल चिल्ड्रन। पेडागॉगी जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यूस तरीके से जो उसका प्रोसेस होता है वो लर्नर के प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो शिक्षण शास्त्र में जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं अपनी टीचिंग मेथड्स में, टीचिंग स्किल्स में, वो सारी चीज़ें लर्नर की जो डेवलपमेंट पे है उसमें इम्प्रूवमेंट डे बाय डे दिखता है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जो नेचर होता है वो ओन लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स का अपना जो लैंग्वेज भाषा होती है। एग्जाम्पल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स, सिम्बल्स, फार्मूला एंड प्रिंसिपल्स। मैथमेटिक्स की अपनी भाषा जो होती है उनका खुद का कॉन्सेप्ट अवधारणा होती है, उनके खुद के टर्म्स होते हैं, उनके खुद के सिम्बल संकेत होते हैं, उनके खुद के फार्मूलाज होते हैं और उनके खुद के प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं। मैथमेटिकल आइडियाज़ आर यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होता है। मैथमेटिकल जो आइडियाज़ होता है मतलब सबके लिए होता है, सर्वनिहित होता है। मैथमेटिक्स इज़ एन एग्जैक्ट साइंस, जैसे कि मैथमेटिक्स होता है उसका एग्जैक्ट साइंस होता है, वो जो बोलता है बहुत ही तर्क के साथ लॉजिकली बोलता है। और ये सबके लिए मैथमेटिक्स एक समान होता है। इसके जो आइडियाज़ होते हैं, जो फार्मूलाज होते हैं, ये नहीं कि a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला मेरे लिए कुछ और हो और आप लोगों के लिए कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और इसका एग्जैक्ट एक साइंस होता है। इट इज़ अ प्रिसाइज, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, ये बहुत ही सटीक, तार्किक और सिस्टमैटिक
होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है इसको प्रेजेंट करने का, और इसका तार्किक जो लॉजिकल होता है वो बहुत ही सटीक होता है। जो बोला जाता है उसके पीछे बहुत लॉजिक होता है, बिना लॉजिक का मैथमेटिक्स काम नहीं करता। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इट इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग एंड कैन बी यूज टू जनरलाइज प्रोपोजिशन। ये जो होता है वो आगमनात्मक निगमनात्मक रीजनिंग पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि जो नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की तरफ, इंडक्टिव डिडक्टिव जो रीजनिंग होता है इसका मतलब यही होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, और ये जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको जनरलाइज करता है। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू द कंक्रीट फॉर्म। ये जो होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है कंक्रीट फॉर्म में। इट इज़ अप्लाइड इन द स्टडी ऑफ साइंस एंड इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। ये जो मैथमेटिक्स है वो आप देखा ही आपने, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी, इन सब में डेटा साइंस काम करता है। विदाउट डेटा नथिंग बी पॉसिबल। मतलब फिजिक्स है उसमें भी आपको न्यूमेरिकल और ये सारी चीज़ें डेटा के बेस पे ही आप लगाते हो। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होते हैं, बायोलॉजी में भी बहुत सारे डेटाज होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनमें डेटाज बहुत फॉर्म करते हैं। लाइक क्वांटिटेटिव डेटा के बगैर कोई भी सब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स हर जगह इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स वर्क करता ही, ज्योग्राफी में भी बहुत सारे डेटाज होते ही हैं, जियोलॉजी में भी वर्क करता ही है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स जो है वो साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस पे भी वर्क करता है। पेडागॉगी प्रोसेस एट प्राइमरी स्टेज, द प्राइमरी स्टेज पे जो शिक्षण शास्त्र की प्रक्रिया है उसको हम लोग जानेंगे। द पेडागॉगी एट दिस स्टेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज वाइल डीलिंग विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पिटेंसीज। पेडागॉगी जो है शिक्षण शास्त्र वो डिफरेंट स्टेजेस में जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको जानेंगे। एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हैं इंडिविजुअली इन पेयर ग्रुप्स ऑफ 3 और मोर प्रोवाइड लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड मैनिपुलेटिव्स लाइक टॉयज, लर्निंग एड्स etc। मतलब जो मैथ्स है उसमें प्राइमरी लेवल है, उसमें जो मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक पेडागॉगी जो शिक्षण शास्त्र हमें बताया जाता है वो ये है कि बच्चों को थोड़ा जो लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उनके थ्रू पढ़ाया जाए, उनके थ्रू बताया जाए। आपने देखा भी होगा कि छोटे बच्चों को जो मैथ्स पढ़ाने का तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। छोटे छोटे जो एड्स होते हैं उनके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो बहुत ही आसानी से उसे ग्रैब कर पाएँ और उसे समझ पाएँ। The experiences at this stage should have strong linkage with the activities inside and outside the classroom। इसमें जो एक्सपीरियंसेस बच्चों के होते हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ बेस्ड, लाइक वो मार्केट अगर अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं या खुद जाते हैं तो जो उनको मैथमेटिक्स से डील करना पड़ता है, जो उनको नंबर से डील करना पड़ता है, या क्लासरूम में जो भी उनको मैथमेटिक्स प्रॉब्लम टीचर्स के द्वारा टीच किए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके वो जो भी सीखते हैं, जो भी एक्टिविटी अचीव करते हैं, वो सारी चीज़ों का उनके जो प्राइमरी स्टेज है उसमें बहुत ही रोल होता है और उनका उससे डेवलपमेंट भी होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनका क्लासरूम के बाहर और अंदर दोनों तरह की एक्टिविटीज़ का उसमें ध्यान दिया जाए। जो लैंग्वेज है वो प्रोवाइड एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन। ये सभी चिल्ड्रन को जो अपॉर्चुनिटी है वो देने की बात करता है। वर्बली डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंसेस, और शाब्दिक रूप से अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको डिस्क्राइब करने को बोलता है। ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस ड्यूरिंग सच डिस्कशन चिल्ड्रन विल ऑल्सो डेवलप लैंग्वेज स्किल लाइक फ्रेमिंग position questions, acquiring new vocabulary and terminology related to the subject। ये अपने न्यू जो लैंग्वेज स्किल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी न्यू वोकैबुलरी टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म्स हैं, उनको समझने, उनको जानने के लिए
जो उनकी मतलब लैंग्वेज फॉर्मेशन होती है उन सारी चीज़ों के थ्रू होती है। जैसे कि मान लीजिए मैथ्स में कोई टर्म है, कोई वोकेब है जिसका मतलब नहीं समझ में आता है, तो वो सारे टर्म्स वोकेब्स सारी चीज़ों को जो क्वेश्चंस हैं उन सारी चीज़ों का जो पेडागॉगी के हेल्प से जो प्राइमरी स्टेज में डेवलपमेंट टीचर्स के थ्रू किया जाता है, सॉल्व उनकी प्रॉब्लम की जाती है, वो सारी उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में वर्क करती हैं। पेडागॉगिकल प्रोसेस एट प्राइमरी लेवल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, मतलब मैथमेटिक्स जो है या कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पिक्चर के थ्रू उनको बच्चों को समझाने की कोशिश करें तो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों को समझने के लिए। Encouraging children to use pictorial form for representation also involve them in interpreting pictures and finding relevant information. जब भी हम बच्चों को कोई पिक्चर प्रेजेंट करते हैं तो वो उससे उसको इंटरप्रेट करते हैं अपने थ्रू। जैसे कि एक ही क्लासरूम में डिफरेंट थॉट्स आ सकते हैं एक ही पिक्चर के लिए, और वो सारी चीज़ों से जो भी हम इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं वो सारी उनको क्या होती है, उस जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जो सिंबल्स हैं प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू रिप्रेजेंट एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन यूजिंग सिंबल। तो जो भी सिंबल्स हैं वो सब रिप्रेजेंट और इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, और ये सारी हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं बाय यूजिंग सिंबल। In early school classes, that is class 1 and class 2, following components are required to be integrated to study the subjects in these classes. Understanding their surroundings, अपने जो आसपास का माहौल है, जो इन्वायरमेंट है उसको समझना। मैथमेटिकल लैंग्वेज एज अ टूल फॉर बेटर कम्युनिकेशन, जो भी मैथमेटिक की लैंग्वेज है, भाषा है, उसको एज अ टूल उसको यूज़ करना अपनी संप्रेषण कौशल मतलब जो कम्युनिकेशन है उसमें। यूजिंग मैथमेटिकल टर्म एंड आइडियाज़ इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी मैथमेटिक्स के टर्म हैं आइडियाज़ है उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल करना। तो ये पॉइंट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। पेडागॉगी प्रोसेस एट अपर प्राइमरी स्टेज, अब अपर प्राइमरी स्टेज ये आपको 6 to 8 के जो आपका लेवल होगा, सेकेंड लेवल एग्ज़ाम सीटेड का, उसमें हेल्प करेगा। तो उसके हिसाब से आप इसको पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी आप लगाइएगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू रिलेट एंड अप्लाई द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ लाइक इंटीग्रल, रैशनल नंबर्स, 2D शेप्स, एंगल etc इज़ देयर डेली लाइफ कॉन्टेक्स्ट। जो भी इंटीजर्स हो गए, रेशनल मतलब हो गया, नंबर्स हो गए, 2D शेप्स जो क्वेश्चंस हो गए, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, उन सब का डेली लाइफ में जो यूज़ है उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाना। द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड हाउ टू टीच मैथमेटिक्स टुगेदर इन कॉमनली नोन एज पेडागॉगिकल कंटेंट नॉलेज PCK। इस बेस पे कि जो कंटेंट हैं उनको किस तरीके से शिक्षण शास्त्र के किस मेथड के हेल्प से हम उन कंटेंट को, नॉलेज को बच्चों को दें ताकि वो इजीली उसको समझ पाएँ। फॉलोइंग आर सम की एक्शन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग मैथमेटिक्स जॉयफुल। कुछ की हैं, कुछ एक्शंस की हैं जो पेडागॉगी में अगर हम यूज़ करें तो मैथमेटिक्स को हम जॉयफुल बना सकते हैं। जैसे पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए, इंगेजमेंट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, अवलोकन की आपके में एक क्षमता होनी चाहिए, मेकिंग हाइपोथेसिस एंड वेरीफाइंग देम, मतलब परिकल्पना करने की क्षमता होनी चाहिए। मैथ्स जो है उसको कई बार आपको माना है ये, माना ये कि एक्स है और माना कि वाई है, इस तरीके से करके बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अजम्स की जाती हैं, अजम्पशंस किए जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो आप समझ ही रहे हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए।
विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन एबिलिटी होनी चाहिए आपके में, देखने की, समझने की, कॉन्सेप्ट्स को क्षमता होनी चाहिए। मेकिंग कनेक्शंस मेक करने की, कि इस फार्मूले से ये होगा, अनदर फार्मूले से, इस तरीके से करके आप देखते होंगे एक ही क्वेश्चन में कई फार्मूलाज लग जाते होंगे, तो उस तरीके का कनेक्शंस फील करने की, जो मेक करने की एबिलिटी होती है वो होनी चाहिए। सिस्टमैटिक रीजनिंग होनी चाहिए, मतलब तार्किक क्षमता तो होनी ही चाहिए पर वो सिस्टमैटिक भी होनी चाहिए। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन और गणितीय जो संप्रेषण होता है वो एबिलिटी आपके में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो पेडागॉजिकल जो शिक्षण शास्त्र टीचर्स पढ़ते हैं, जो उसको इम्प्रूव करते हैं अपने डे बाय डे टीचिंग में, उसके थ्रू वो आपके मतलब चिल्ड्रंस के जो अंदर हैं वो उनको डेवलप करेंगे, इन सारी जो कीज़ हैं उनको। Assessment in mathematics at a elementary stage. The focuses of assessment of mathematics learning at primary stage should be: 1. Understanding of how children learn mathematics. Understand of the mathematical concepts. मतलब जो चिल्ड्रन हैं वो कैसे मैथमेटिक्स को लर्न करेंगे इसको समझना, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे इसको समझना। अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स, चिल्ड्रन को समझना कि वो मैथमेटिक्स को कैसे समझेंगे। ये सारी जो है असेसमेंट है एलिमेंट्री स्टेज पे। व्हाट शुड बी असेस्ड, क्या असेस्ड करना चाहिए। कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर, जो कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर है वो क्या होनी चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग, डिस्पोजिशन टूवर्ड्स मैथमेटिक्स, यूजिंग मैथमेटिकल नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, ये सारी जो फैक्ट असेसमेंट में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो एक्सप्लोर द आइडियाज़ ऑफ एंगल की जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर कराएं। क्लासिफाइंग एंगल टू राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे कि समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। इस तरीके से बेस कुछ हैंड मूवमेंट के द्वारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और उनके बीच के एंगल्स को बताना, बच्चों से पूछना, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे बच्चों को। और लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो इस तरीके से मतलब देखेंगे कि क्या बच्चे बता पा रहे हैं, क्या वैसे एंगल्स बना पा रहे हैं कि बच्चे 30 एंगल्स बनाओ, तो वह अपने हैंड के जो मूवमेंट्स हैं उनके द्वारा बनाएंगे। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दी गई हैं और आप उनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उन एक्टिविटीज़ बेस्ड ही क्वेश्चंस लाइक बिहेवियर बेस्ड ही क्वेश्चंस सीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो लास्ट में एनसीईआरटी में दी जाती हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये स्लाइड से भी आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी से ही ली गई हैं। मोर सच एक्टिविटीज़ कैन बी कंडक्टेड इन द क्लासरूम। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिप्राइज विल फॉर्म द असेसमेंट पार्ट। थैंक्स गाइस। प्लीज़ चैनल को अगर आपको हेल्पफुल लगा, इसमें कुछ भी फैक्ट्स आपको हेल्प कर रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, तो आप और भी जो वीडियोज़ हैं मेरे उनको देखिए। अपकमिंग वीडियोस भी मैं डालती रहूँगी, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ मैं, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।